वेलकम टू भारती कोचिंग सेंटर डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पढ़ाया था, इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 1 लेकर आया हूँ। तो इस थ्योरम नंबर 1 में आपको सर्कल की थ्योरम में करना कैसे है, सबसे पहली बात आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बोला गया है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे ये दोनों के दोनों आपको इक्वल प्रूफ करने इस वाली थ्योरम में आपसे इस तरीके से पूछा गया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, सबसे पहली बात इसमें जब भी आप कभी थ्योरम करेंगे तो सबसे पहले ना आप गिवन डाटा को मेंशन करेंगे कि व्हाट इज गिवन इन दिस थ्योरम। हमें गिवन पता लग जाए तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी सेंटर से जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी पार्ट में मैंने बताया था, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक ड्रॉ की गई लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसी तरीके से इधर भी हमारे पास रेडियस और उधर की तरफ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी ये दोनों। तो इक्वल कोड आपको गिवन है, तो यानी कोड हमारे पास क्या होती है ये वाली पी क्यू, और दूसरी तरफ हमें क्या दे रखा है एस आर। तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर आपको गिवन है। ये वाली बात समझ में आई। क्यों गिवन है, क्योंकि बच्चों ये हमारे पास क्या है, इसका कोड है, ये हमें ऑलरेडी उसने बोला गया है। दूसरी बात, इसमें जो हमको डाटा गिवन है, एक सर्कल हमें गिवन है, उसका सेंटर कितना है बच्चों, हमारे पास ओ है, और दूसरा वो हमारे पास उसमें एक रेडियस गिवन है। तो सेंटर विद सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, आप इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि गिवन डाटा क्या है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि प्रूफ हमें करना क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो यानी सेंटर जो है हमारे पास कहाँ पे, ये वाला सेंटर हमारे पास है। तो एंगल 1 को एंगल 2 के क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो यानी एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल आपको प्रूफ करके बताना है। बच्चों जब भी कभी हम थ्योरम करेंगे तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपने जैसे कि ट्राइंगल चैप्टर तो पढ़ा ही था, जिन बच्चों ने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रखा है उनके लिए ये सर्कल चैप्टर बहुत इजी होता है। तो जैसे कि आप इसमें ना एक ट्राइंगल देखिए, आपको ट्राइंगल सर्च करने पड़ते हैं इन थ्योरम्स के अंदर। इनकी खास बात होगी, या सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं प्रोबेबली आपको ट्राइंगल्स के पास जाना ही पड़ेगा, और ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों को आनी चाहिए। जैसे कि आपने साइड से पढ़ा होगा, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से पढ़ा होगा, एंगल साइड या साइड एंगल साइड, जैसे भी आपने पढ़े थे वो सारे के सारे अब यहाँ पर रूल आपके एप्लीकेबल होंगे। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब हम प्रूफ करते हैं इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल है। एक तो देखो ट्राइंगल ये बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल इधर की तरफ ये ऐसे बन रहा है। तो वी हैव टू ट्राइंगल, दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज सेकंड ट्राइंगल। तो वी कैन नेम दिस ट्राइंगल, मतलब ऐसे हम इनको दोनों को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू। तो इन ट्राइंगल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू वी कैन से, एंड ट्राइंगल दूसरे हमारे पास कौन सा बन रहा है, एस ओ आर बन रहा है। कौन सा, एस ओ आर हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, सबसे पहली बात हमें जो गिवन ही है, गिवन हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आप गिवन के पास ही जाएंगे जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो भाई गिवन है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास इसका कोड भी है, और दूसरा आप इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि भाई ये डाटा मेरे पास क्या है, गिवन है। दूसरी बात आपको क्या समझ में आती है बच्चों इसमें, कि जो OP होगा हमारे पास, OP आप देख रहे हैं, OP तो भाई रेडियस है, और रेडियस मैंने आपको कैसे बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, कि जब हम सेंटर से किसी फिक्स पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे बाउंड्री तक, उसे रेडियस बोला जाता है। तो रेडियस आपको फिक्स डिस्टेंस होती है, तो मतलब इधर से O से लगा के P तक जाओगे ये भी इक्वल होगा, उसी तरीके से O से लगा के S तक जाओगे ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी हम बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू OS, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, रेडियस है, और रेडियस क्या होती है हमारे पास, इक्वल यानी गिवन है हमारे पास। ये वाली बात भी मेरे को समझ में आती है सब लोगों को। इसके बाद यहाँ से आप हमने कितने डाटा मिल गए, हमें दो डाटा हमें मिल गए। तीसरा डाटा आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, तीसरा डाटा आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई ओ क्यू इज इक्वल टू किसके होगा, ओ आर के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर।
ओ क्यू भी हमारे पास क्या है भाई, रेडियस है या नहीं है, सेम जैसे ओ पी और ओ एस था, इसी तरीके से क्या होगा ओ क्यू और ओ आर भी, क्योंकि ये भी क्या हो जाती है हमारे पास रेडियस हो जाती है। और ये वाली रेडियस अगर 3 डाटा आप ढूंढ चुके हैं तो यानी आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ये भी एक तरीके से पी क्यू इजिकल टू एस आर कोड होती है, ये भी एक तरीके से ट्राइंगल की साइड ही बोली जाएगी, तो ये भी क्या आती है हमारे पास साइड। और इसी तरीके से आप इसको भी बता सकते हैं ओ पी इजिकल टू ओ आर अगर हम ट्राइंगल के बेसिस पे देखें तो ये भी हमारे पास क्या रहेगी, साइड रहेगी। तो ये भी हमारे पास साइड है, ये भी हमारे पास साइड है, और ये भी हमारे पास क्या है, साइड। तो वी कैन से कि जो ट्राइंगल पी ओ क्यू होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ओ आर। तो दोनों की दोनों बात समझ में आती है। यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है बच्चों, यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगी आप लोगों को समझ में आता है, पहले क्या आया, साइड आया, दूसरे नंबर पे क्या आया, साइड आया, तीसरे नंबर पे भी क्या आया, साइड आया। तो वी कैन से बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। और इस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमें तो प्रूफ करना था क्या, एंगल 1 = 2 प्रूफ करना था। तो जब आप एंगल 1 = 2 प्रूफ करेंगे तो यानी दिस इज एंगल 1 और दिस इज एंगल 2 बाय, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बाय CPCT वी कैन से दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर आप एक बारी किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो CPCT से क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, जैसे कि आप सब लोग जानते भी हैं। तो होपफुली आपको ये वाली थ्योरम समझ में आई होगी बच्चों। इसके बाद जो हम प्रूफ करेंगे इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। आप जब तक के लिए करिए उस कन्वर्स को ट्राई, तो होपफुली आपको ये थ्योरम नंबर 1 मेरी समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।